हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम पाई चार्ट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। इसी के साथ ही इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते रहें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द पाई चार्ट गिवन हेयर शोज एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ए फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स एंड देयर सेविंग्स। स्टडी द चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ ये एक पाई चार्ट दिया हुआ है। इस पाई चार्ट में एक फैमिली के जो डिफरेंट आइटम हैं उन पर कितना एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और ये इनकी सेविंग दी हुई है ये सेक्टर के एंगल फॉर्म में। तो डेटा 2 फॉर्म में हो सकता है, एक फॉर्म तो एंगल फॉर्म में हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में जो सेक्टर के एंगल हैं अलग अलग एंगल दिए, 70 डिग्री एजुकेशन पे जो एक्सपेंडिचर है उसका 70 डिग्री एंगल दिया हुआ है, फूड पर जो एक्सपेंडिचर है उसका 120 डिग्री एंगल दिया हुआ है, क्लॉथ पर 20 डिग्री दिया हुआ है, हाउसिंग पर 54 डिग्री दिया हुआ है और अदर जो एक्सपेंडिचर है वो 36 डिग्री दिया हुआ है। और सेविंग का जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है। तो ये सभी एंगल दिए हैं। अगर हम देखें इन सब एंगल का सम कितना होगा, ये इन सब एंगल का सम 360 डिग्री के इक्वल होगा। अब इस 360 डिग्री में इतने सब तो क्या हैं, एक्सपेंडिचर हैं, ठीक है, यानी कि सेविंग को छोड़ के बाकी सब एक्सपेंडिचर हैं। और सेविंग का कितना है, सेविंग का है 60 डिग्री एंगल के इक्वल, ठीक है। तो 360 डिग्री में से जो 60 डिग्री एंगल है वो सेविंग हो गई। बाकी जो 360 में से अगर 60 डिग्री माइनस कर देंगे सेविंग वाला तो जो एक्सपेंडिचर टोटल आएंगे, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर कितने हो जाएंगे, वो 300 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गए, अगर हम इन सबको जोड़ें, अदर्स, एजुकेशन, फूड, क्लॉथ और हाउसिंग, तो इन सब एंगल को जोड़ें तब भी ये 300 डिग्री ही आएगा, ठीक है। या हम क्या करें, इस पूरे 360 में से अगर हम सेविंग माइनस कर दें 60 डिग्री तो जो बचेगा वो एक्सपेंडिचर बचेगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ सेविंग टू एक्सपेंडिचर ऑन फूड, ठीक है। तो जो सेविंग का एक्सपेंडिचर के साथ फूड के एक्सपेंडिचर के साथ रेशियो है, उस रेशियो को हमें कैलकुलेट करना है। तो वो रेशियो कितना हो जाएगा बताइए। तो जो सेविंग है, सेविंग के जो एंगल है कितना है, 60 डिग्री है और फूड का एंगल कितना है, 120 डिग्री है। कितना है फूड का एंगल, 120 डिग्री है। इसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि सब क्लियर दिखे। अब ये देखिए, ये जो सेविंग का एंगल है 60 डिग्री है और फूड का एंगल है 120 डिग्री है। तो सेविंग वाले को अगर हम फूड वाले से डिवाइड कर दें 60/120 डिग्री तो इन दोनों का रेशियो निकल जाएगा। कितना आएगा, ये 1:2 हो जाएगा, ठीक है। और यही हमको निकालना था, 1:2। तो सेविंग का और जो फूड का एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। तो पहले का आंसर हो जाएगा 1:2। अब दूसरा क्वेश्चन हमको कैलकुलेट करना है, इफ़ द मंथली इनकम इज Rs72,000 देन द अर्ली सेविंग इज। तो मंथली सेविंग दी हुई है, मंथली इनकम दी हुई है 72,000 रुपीज़ के इक्वल। तो हमें क्या निकालना है, अर्ली सेविंग निकालनी है। तो सेविंग क्या होता है, जो इनकम होती है, इनकम इक्वल टू क्या होता है, लिख लेते हैं हम। इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो सेविंग का एंगल हमें पता है, इनकम का एंगल पता है हमें। इनकम का एंगल कितना होगा, 360 डिग्री होगा। क्योंकि 360 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि इनकम में एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों आ रहे हैं। तो इनकम क्या हो जाएगा, ये सेविंग प्लस ये टोटल एक्सपेंडिचर, तो पूरा एंगल मिला के कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। वही मैंने किया है। इनकम बराबर क्या हो जाएगा बताइए, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो 360 डिग्री एंगल हो गया। और ये किसके इक्वल दी है, 72,000 के इक्वल दी है इनकम, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, सेविंग निकालना है। तो सेविंग का जो एंगल है कितना है, 16 डिग्री है। देख लेते हैं पाई चार्ट में जो सेविंग का एंगल है कितना है। ये सेविंग का एंगल जो है 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। तो जब 360 डिग्री 72,000 के इक्वल है तो 60 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा बताइए। हम क्या करेंगे, 60 को 360 से डिवाइड करेंगे और 72,000 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये क्या आएगा हमारा, ये सेविंग आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 6 6 जा 36, और ये 1 मंथ की सेविंग आएगी। हमें निकालना है अर्ली सेविंग, क्योंकि ये इनकम जो है 1 मंथ की इनकम दी है। इस 6 से फिर कट जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12,000 क्या आया, ये मंथली इनकम आ गई, सॉरी मंथली सेविंग आ गई। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें अर्ली सेविंग निकालना है। तो अर्ली सेविंग कितना हो जाएगा, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं अर्ली सेविंग। ठीक है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो मंथली इनकम होगी इक्वल टू 12, और मंथली इनकम कितनी आई थी, 12,000 मंथली इनकम आई थी। हमारी मंथली इनकम कितनी थी, 12,000 आई थी। इस 12,000 को हम क्या करेंगे, 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो कितनी हो जाएगी, 1,44,000 क्या हो जाएगी, ये अर्ली इनकम हो जाएगी। ठीक है, और यही हमको कैलकुलेट करना था। क्या कैलकुलेट करना था, उनकी अर्ली इनकम हमको, सॉरी अर्ली सेविंग कैलकुलेट करनी थी। तो अर्ली सेविंग कितनी हो जाएगी, 1,44,000 उनकी अर्ली सेविंग हो जाएगी, जो हमने कैलकुलेट की 1,44,000। ये अर्ली सेविंग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज 3,200 मोर देन दैट ऑफ हाउसिंग, यानी कि जो एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर है वो हाउसिंग के एक्सपेंडिचर से 3,200 ज़्यादा है, तो हमें फूड पर एक्सपेंडिचर निकालना है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो एजुकेशन का एंगल है उसमें से हाउसिंग का एंगल हम माइनस करेंगे। ठीक है, और किसके इक्वल रख देंगे, 3,200 के इक्वल रख देंगे। तो एजुकेशन का एंगल कितना बनना, 70 डिग्री बनना, और हाउसिंग का 54 डिग्री बनना है। ठीक है, तो 70 माइनस 54 करेंगे, क्या करेंगे, 70 माइनस 54, तो एजुकेशन ईडी लिख लेता हूँ, एजुकेशन को ईडी माइनस हाउसिंग, यानी कि हाउसिंग पर एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये कितना है, 3,200 के इक्वल है, क्वेश्चन में दिया है, क्योंकि एजुकेशन पे जो है 3,200 ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब एजुकेशन वाले में से अगर हाउसिंग वाला माइनस करें तो कितना आएगा, 3,200 रुपीज़ आएगा। अब एजुकेशन का एंगल कितना बनना है, 70 डिग्री बनना है, माइनस हाउसिंग पर कितना एंगल बनना है, 54 डिग्री बनना है। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, 3,200 डिग्री, 3,200 रुपीज़ के इक्वल है। तो 16 डिग्री जब एंगल है तो कितना अमाउंट है, 3,200 अमाउंट है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। तो हमें एक्सपेंडिचर ऑन फूड निकालना है। तो फूड का एंगल कितना है, फूड का एंगल 120 है। ठीक है, फूड का एंगल कितना है, 120 है। तो जब 16 डिग्री है तो कितना आया, 3,200 रुपीज़ आया। तो 120 डिग्री होगा तो बताइए कितना अमाउंट होगा। तो 120 इक्वल टू 120 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 120/16 इंटू 3,200, यही तो हमें निकालना था, इंटू 3,200। तो फूड पर कितना एक्सपेंडिचर हो जाएगा बताइए, फूड का 120 डिग्री था, तो फूड पर एक्सपेंडिचर, सॉरी इसको लिख लेते हैं, फूड एक्सपेंडिचर। ठीक है, EX लिख लिया मैंने, कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे, 16 2 जा 32, 200 आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24,000 आ जाएगा। ठीक है, कितना अमाउंट हो जाएगा, 24,000 रुपीज़। तो फूड पर एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 24,000 रुपीज़, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर डिड द फैमिली स्पेंड ऑन हाउसिंग। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर का कितने परसेंट जो है हाउसिंग पर वो खर्च करता है फैमिली, ये हमको निकालना है। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है बताइए, टोटल एक्सपेंडिचर हमने निकाला था 300 डिग्री के इक्वल है। किसके इक्वल है, 300 डिग्री के। तो हाउसिंग का किसके इक्वल है, 54 डिग्री। तो 54 300 का कितने परसेंट है वो हमको निकालना है। ठीक है, तो कितने परसेंट हो जाएगा, तो हम निकाल लेते हैं 54 अपॉन जो हाउसिंग का जो एंगल बनना है, सेक्टर एंगल है 54 डिग्री है, और टोटल एक्सपेंडिचर जो है उसका 300 डिग्री है, इंटू 100। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 18% आएगा। कितना आएगा, 18%। तो क्वेश्चन 4 का जो आंसर है वो 18% हो जाएगा। इसका आंसर 18
सॉरी, इसका आंसर क्वेश्चन 4 का 18% हो जाएगा, यानी कि टोटल का जो 18% है वो फूड पर, सॉरी किस पर, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर डिड फैमिली ऑन हाउसिंग, यानी कि टोटल का 18% जो है वो हाउसिंग एक्सपेंडिचर पर खर्च हो रहा है। तो इसका आंसर 18% हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हैड द फैमिली नॉट स्पेंट एनी मनी ऑन अदर्स, यानी कि कोई भी अमाउंट अदर्स एक्सपेंडिचर पर खर्च नहीं करती है, द रेस्ट एक्सपेंडिचर रिमेन द सेम, यानी कि अदर एक्सपेंडिचर को छोड़ के बाकी जो एक्सपेंडिचर हैं वो सेम रहते हैं, लेकिन जो अदर एक्सपेंडिचर हैं वो एक्सपेंडिचर नहीं करती है फैमिली। जब फैमिली एक्सपेंडिचर अदर्स पर नहीं करेगी तो वो क्या होगा, वो सेविंग हो जाएगा। क्या होगा, वो अमाउंट सेविंग हो जाएगा। तो अदर्स का कितना परसेंट था, 36% था। तो इसको अब वो क्या कर रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं, इसको बचा ले रहे हैं। तो टोटल सेविंग अब कितनी हो जाएगी, अदर्स प्लस सेविंग। तो टोटल सेविंग कितनी हो जाएगी, 60 प्लस 36। तो सेविंग कितनी हो जाएगी, सेविंग इक्वल टू अब कितनी हो जाएगी, 60 प्लस 36। तो 96 डिग्री एंगल हो जाएगा सेविंग का। ठीक है, कितना एंगल हो गया, 96 डिग्री एंगल हो गया। अब कह रहा व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ सेविंग टू द एक्सपेंडिचर ऑन हाउसिंग। ठीक है, तो सेविंग का एंगल कितना हो गया, 96 डिग्री हो गया, और हाउसिंग का एंगल कितना था, 54 डिग्री है। हाउसिंग का एंगल कितना है, 54 डिग्री है। तो इन्हीं दोनों का रेशियो हमको निकालना है सेविंग अपॉन हाउसिंग का। तो क्या हो जाएगा, सेविंग अपॉन हाउसिंग इक्वल टू, तो सेविंग अपॉन हाउसिंग कितना हो जाएगा बताइए। जो सेविंग का है 96 डिग्री आया एंगल, और हाउसिंग का कितना आया, 54 आया। ठीक है, अब इसको 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, 2 से पहले डिवाइड करते हैं। 2 4 जा 8, ठीक है, 2 8 जा 16 और 27, नीचे 27 आएगा। अब फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27। तो रेशियो क्या आएगा, 16/9 आएगा, या इसको हम 16:9 भी लिख सकते हैं। तो ये ही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, 16:9। ठीक है, यही हमको निकालना था कि फैमिली अगर अदर एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है और बाकी एक्सपेंडिचर जो है उसके सेम रहते हैं, तो सेविंग का और एक्सपेंडिचर और हाउसिंग का रेशियो हमको कैलकुलेट करना था। तो जब अदर पर वो एक्सपेंडिचर नहीं करेगी तो वो अदर्स जो अमाउंट बचेगा वो क्या हो जाएगा, वो सेविंग में ऐड हो जाएगा। तो अदर्स का एंगल जो कितना है, अदर्स का एंगल 36 डिग्री है। तो 36 डिग्री को हम जो सेविंग का एंगल है उसमें ऐड कर देंगे 60 डिग्री में, तो टोटल 96 डिग्री सेविंग हो जाएगी। और हाउसिंग पर जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 54 डिग्री है। अब दोनों का हम रेशियो निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन थे पहले टाइप के पाई चार्ट में। अब दूसरे तरीके का पाई चार्ट है, उसमें 2 पाई चार्ट दिए रहेंगे और उसमें डेटा जो है परसेंटेज में दिया रहेगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 पाई चार्ट है इसमें। तो जब 2 पाई चार्ट आ जाते हैं एक ही क्वेश्चन में तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। तो इसमें डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। डायरेक्शन क्या है, द पाई चार्ट गिवन हेयर शोज द परसेंटेज ऑफ 3000 स्टूडेंट। जो पाई चार्ट है उसमें 3000 स्टूडेंट्स का परसेंटेज दिया है, किसमें, डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफ ए कॉलेज, यानी कि एक कॉलेज है उसमें डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। तो उसमें जो स्टूडेंट है उनका परसेंटेज दिया है, अलग अलग कोर्स में कितने परसेंट स्टूडेंट हैं। इफ़ देयर आर 1740 गर्ल्स, तो कॉलेज में टोटल कितनी गर्ल्स हैं, 1740, यानी कि 3000 जो टोटल स्टूडेंट हैं उसमें से 1740 गर्ल्स हैं। तो अगर 3000 में से 1740 हम माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट जो बचेगा नंबर, वो फिगर क्या हो जाएगा, वो नंबर ऑफ बॉयज़ हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो पहला पाई चार्ट दिया है ये 3000 टोटल स्टूडेंट्स का दिया है, इसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं। तो पहले पाई चार्ट में क्या है, दोनों हैं, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं। और दूसरे पाई चार्ट में क्या दिया है, दूसरे पाई चार्ट में सिर्फ जो 1740 गर्ल्स हैं उसका डेटा दिया है इस दूसरे वाले पाई चार्ट में। तो अगर सिर्फ हमें गर्ल्स का जो डांस में कितने परसेंट है वो निकालना है तो इस दूसरे वाले पाई चार्ट से निकालेंगे, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर डांसिंग में निकालना है तो हम पहले वाले
पाई चार्ट से निकालेंगे। और अगर नंबर ऑफ़ बॉयज़ निकालना कि डांसिंग में कितने नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं, तो हमें क्या करेंगे, इस वाले में से यानी कि ये टोटल स्टूडेंट्स दिए हैं जिसमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं, ये 24% दिए किसका, 3000 का। तो हम 3000 का 24% निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आ जाएंगे जो डांसिंग में हैं, इसमें गर्ल्स भी हैं बॉयज़ भी हैं। फिर जो दूसरा चार्ट है ये सिर्फ गर्ल्स का पाई चार्ट है जिसमें 1740 गर्ल्स हैं, इसका 20% अगर हम निकालेंगे तो डांस में कितनी गर्ल्स हैं वो आ जाएंगी। बस आपको ये ध्यान रखना है, दो पाई चार्ट से कंफ्यूज नहीं होना है। पहला पाई चार्ट जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जिसमें गर्ल्स भी इंक्लूड हैं, और दूसरा वाला जो पाई चार्ट है इसमें सिर्फ गर्ल्स इंक्लूड हैं। ठीक है, इससे सिर्फ गर्ल्स, नंबर ऑफ़ गर्ल्स निकलेगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ बॉय इन कॉलेज, यानी कि कॉलेज में कितने % ऑफ बॉयज़ हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 3000 हैं और गर्ल्स कितनी है 1740। तो नंबर ऑफ बॉयज़ निकल जाएगा। बॉयज़ कैसे निकालेंगे, 3000 में से हम नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस कर देंगे 1740, कितनी है 1740। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितना आ जाएगा बताइए, नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे 1260 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इन कॉलेज। तो कॉलेज में टोटल स्टूडेंट कितने 3000 हैं, तो अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 1260 को हम 3000 से डिवाइड करेंगे, 3000 से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 3000 है जिसमें गर्ल्स भी हैं, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो कितना आएगा 42% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले का क्या आंसर हो जाएगा 42%। तो नंबर ऑफ बॉयज़ इन कॉलेज कितने % हो गए 42% हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन सिंगिंग एंड क्राफ्ट। तो सिंगिंग और क्राफ्ट में कितने बॉयज़ हैं वो हमको निकालना है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए, सिंगिंग एंड क्राफ्ट में नंबर ऑफ बॉयज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले टोटल स्टूडेंट वाले पाई चार्ट में हम देखेंगे तो इसमें सिंगिंग, ठीक है, सिंगिंग में 20% है और क्राफ्ट में कितने 25% हैं। तो सिंगिंग और क्राफ्ट में टोटल जो ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 46%, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स का 46% क्या है सिंगिंग और क्राफ्ट में है, और इसमें गर्ल्स भी हैं। तो टोटल स्टूडेंट, ठीक है, इन सिंगिंग प्लस क्राफ्ट कितना हो जाएगा 46%। किसका 46% बताइए, किसका 3000 का। तो 3000 का 46%, 46/100। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट सिंगिंग प्लस क्राफ्ट में कितने आ जाएंगे, सिंगिंग प्लस क्राफ्ट में बताइए कितने हो गए। इसको सिंपल करेंगे तो 1380 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 1380 के, या टोटल स्टूडेंट आ गए, इसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं। अब हम दूसरे पाई चार्ट से देखेंगे सिंगिंग और क्राफ्ट में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। तो सिंगिंग और क्राफ्ट से टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल लेंगे तो कितनी हो जाएंगी 28% प्लस 22% किसका 1740 का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1740 का। नेक्स्ट पेज में करते हैं, तो नंबर इसको लिखते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्राफ्ट, सिंगिंग प्लस क्राफ्ट। ठीक है, सिंगिंग पहले लिखते हैं, पहले वाले में पहले लिखा सिंगिंग प्लस क्राफ्ट में कितनी हो जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 1740 है, और कितने % हैं जो सिंगिंग और क्राफ्ट में है तो 28% प्लस 22%। ठीक है, अपॉन 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये परसेंटेज में है। तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो 174 × 50। ठीक है, 174 × 50 अपॉन 10 कितना हो जाएगा 50/10, 0 कट जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई होके ये कितना आएगा 870 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 870। तो अभी हमने जो पहले निकाला था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो क्राफ्ट और सिंगिंग में थे कितने थे 1380 थे, इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं। अब दूसरे पाई चार्ट से हमने नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल चुके हैं, कितना है 870 है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितना हो जाएगा, तो बॉयज़ कितना हो जाएगा सिंगिंग प्लस क्राफ्ट में बताइए, जो टोटल आया था कितना आया था 1380 आया था।
ठीक है, इसमें से हम गर्ल्स माइनस कर देंगे। जो सिंगिंग क्राफ्ट में कितनी गर्ल्स हैं, 870 हैं। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 510। आप इसको माइनस करके देख लीजिएगा, अगर गलत मेरा आंसर होगा तो उसको ठीक कर लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। आप ठीक से माइनस करके देख लीजिएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज़ इन सिंगिंग प्लस क्राफ्ट में कितने, 510 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन स्विमिंग एंड पेंटिंग। ये सिंपल क्वेश्चन है, स्विमिंग और पेंटिंग में कितनी गर्ल्स हैं, इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये गर्ल्स के बारे में सिर्फ पूछ रहा है, तो हम सिर्फ गर्ल्स वाला पाई चार्ट देखेंगे। यानी कि स्विमिंग में 14% है और पेंटिंग में कितनी है, 16% है। तो गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्विमिंग प्लस पेंटिंग में कितना हो जाएगा, तो गर्ल्स इन स्विमिंग, ठीक, इसको ठीक से लिखते हैं, SW स्विमिंग प्लस पेंटिंग कितनी हो जाएगी बताइए। तो कितना हो जाएगा, 14% प्लस 16% किसका, 1740 का। तो 1740 इंटू 14 प्लस 16 और अपॉन 100, ठीक है। ये नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगी इन स्विमिंग प्लस पेंटिंग में। तो इसको सिंपल करेंगे, ये आएगा 522 आ जाएगा। कितना आएगा, 522 इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 522 गर्ल्स जो हैं वो स्विमिंग और पेंटिंग में हैं, ठीक है। अगर सिर्फ गर्ल्स पूछ रहा है तो गर्ल्स वाला हम पाई चार्ट देखेंगे। अब नंबर ऑफ गर्ल्स इन डांसिंग, तो डांसिंग में कितनी गर्ल्स हैं, अब ये हमको कैलकुलेट करना है। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी हम गर्ल्स वाले पाई चार्ट से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो गर्ल्स वाला पाई चार्ट देखेंगे। गर्ल्स वाले पाई चार्ट में किस में देखना है, हमें डांसिंग में देखना है। तो डांसिंग में कितनी है, 20% है। ये डांसिंग में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 20%। तो 1740 का 20% हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो डांसिंग में कितनी हो जाएगी, 1740 का हम 20% कैलकुलेट कर लेंगे, 20% अपॉन 100। तो 0 से 0 कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वल टू 348 आ जाएगा, 48, ठीक है। अगर ये पूछे कितने परसेंट तो कुल विद्यार्थी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का कितने परसेंट गर्ल्स हैं जो डांस करती हैं, तो बताइए किससे डिवाइड करेंगे। तो अब हम 3000 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल स्टूडेंट्स का हमें परसेंटेज में नंबर ऑफ गर्ल्स आएंगी जो डांस करती हैं। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर टोटल का पूछेगा परसेंटेज में, तब टोटल 3000 से डिवाइड करना है और नंबर ऑफ गर्ल, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स ऑफ टोटल गर्ल्स, यानी कि कुल लड़कियों की कितनी परसेंटेज जो है वो डांस करती है। तो 70-40 से डिवाइड करेंगे हम इसको और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो परसेंटेज विद गर्ल्स के आएगा। तो आपको याद रखना है, 2 पाई चार्ट अगर दिए हों तो सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको दोनों पाई चार्ट देखने हैं। अब कहेगा नंबर ऑफ बॉयज़, अगर कैलकुलेट करने के लिए आता नंबर ऑफ बॉयज़ इन डांसिंग, तो कैसे कैलकुलेट करते। तो पहले पाई चार्ट से टोटल स्टूडेंट इन डांसिंग में हम निकाल लेते, कितने परसेंट है, 24%। तो 3000 का हम 24% कैलकुलेट करते, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाते जो डांस करते हैं। फिर जो लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां हैं जो डांस करती हैं, यानी कि कितनी गर्ल्स हैं जो डांस करती हैं। तो 20% गर्ल्स जो हैं वो डांस करती हैं। किसका 20%, 1740 का 20%। तो 70-40 का हम 20% निकालते तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाते। तो टोटल नंबर में से जो टोटल नंबर इस वाले से आते, टोटल नंबर ऑफ डांसिंग स्टूडेंट में से टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, डांसिंग गर्ल्स हम माइनस कर देते, तो नंबर ऑफ डांसिंग बॉयज़ आ जाते कि कितने बॉयज़ जो हैं वो डांस क्लास में हैं। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं बार ग्राफ होता है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।